रहेगा। ये वीडियो भी जो मैं बना रहा हूँ कोटा से बना रहा हूँ, यानी कोटा में मैं प्रेजेंट हूँ अभी यहाँ पे, कोटा में जब पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो देखो एक बात सुनना, यहाँ बच्चे ना अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आकर यहाँ पर पढ़ते हैं। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप उन लोगों में से जो घर में बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे आप अगर इनको फॉलो कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ इसके अलावा कोई दूसरा काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपने वीडियोस को देख लिया, और सबसे मजे की बात आपको ये सुन लो कि दीज लेक्चर्स विल बी कम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11 की मैथ्स में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो और अभी क्लास 10th से जब आप आए थे और क्लास 11 की मैथ्स आपको समझ नहीं आ रही, सिर्फ ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो चाहते हैं कि अच्छे से 11 की मैथ्स को कवर करें। देखो जरूरी क्यों हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद 12th की मैथ्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें ओवरलैप रहती है, ब्लेंडेड रहती हैं। उस समय अगर आपको 11th की मैथ्स के बहुत सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स है, खासतौर से ट्रिगोनोमेट्री है, स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से कोनिक वाला कुछ पार्ट है, ये अगर आपको समझ नहीं आते हैं अभी क्लास 11th में, तो ये अभी आपको तो पेनल्टी देंगे, बाद में 12th में और परेशान आपको करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ तरीका ही नहीं बता रहा हूँ, प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा वीडियोस कौन से देखने हैं, कहाँ से देखने हैं, कैसे देखने हैं, ये भी बताऊंगा। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ होने वाली है। सिर्फ एक चीज़ आपकी लगेगी, वो आपकी मेहनत होगी। जो बच्चा ध्यान से इस वीडियो को समझ रहा है, उसके बाद इंप्लीमेंट कर रहा है, वही जाकर सफल हो पाएगा। क्योंकि वीडियोस देख सब लेते हैं, स्ट्रैटेजी सब देख लेते हैं, स्ट्रैटेजीज की भरमार है यूट्यूब में। अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है आपके अकॉर्डिंग, और कौन सी बात आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली आप पर डिपेंड करता है, सिर्फ मेरे बोलने पर मत आना। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो इससे पहले पिछले 7-8 सालों से मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। यूट्यूब में भी मैं काफ़ी टाइम से हूँ, ऑफलाइन में भी हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है। उन्हीं बातों को टैकल करते हुए मैं आगे की बातें डिस्कस कर रहा हूँ। क्लास 11 की जब आप मैथ्स पढ़ते हो, आज से 4-5 साल पहले कोविड वगैरह जब था, तो उस समय आपके उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज़्यादा थे, नंबर ऑफ सिलेबस था वो भी ज़्यादा था कंपैरेटिवली आज की डेट में क्या है, सिलेबस को काफ़ी कंप्रेस कर दिया गया है, कुछ चैप्टर्स को सीधे सीधे एलिमिनेट कर दिया गया है। इसीलिए आपके लिए सिलेबस उस हिसाब से काफ़ी आसान है और कम है। तो ये बात तो आप लेके रख लो अपने पास। दूसरी बात ये समझना, क्लास 10th से जब आप क्लास 11th में आते हो तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। अब आपको ये समझना होगा कि अब जिम्मेदारी लेने का समय आपका खुद का आ चुका है। क्लास 10 तक आपको आपके टीचर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करते थे, 11th में भी करेंगे, ऑल्दो 12th में भी करेंगे। लेकिन अब वो टाइम है जब सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पीछे पढ़ कर नहीं, ये नहीं बोला जाएगा कि भाई पढ़ ले। आपके पेरेंट्स आपको अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आपके जो टीचर्स हैं वो भी आप पे ज़्यादा दबाव नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सिलेबस वगैरह इस लेवल का रहता है कि आप पर दबाव बनाना मतलब समझा जाता है कि यार हम इनजस्टिस कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक सेल्फ रियलाइजेशन के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए अगर आप काम करते हो तो बेहतर रहेगा। ये वीडियो भी जो मैं बना रहा हूँ कोटा से बना रहा हूँ, यानी कोटा में मैं प्रेजेंट हूँ अभी यहाँ पे, कोटा में जब पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो देखो एक बात सुनना, यहाँ बच्चे ना अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आकर यहाँ पर पढ़ते हैं। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप उन लोगों में से जो घर में बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे, अब देखो आपका कंपटीशन सीधा उनसे है। अगर आप क्लास 11th में हो और आप सिर्फ 11th की मैथ्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बच्चे ऑलरेडी उन्होंने अपने को इनरोल कर रखा है कोचिंग क्लासेस में, अलग अलग डिफरेंट सेंटर्स में, जहाँ पर वो 11th क्लास से ही, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 10th क्लास से ही यहाँ पर बैठे हैं और 10th से ही तैयारी कर रहे हैं, अपनी जेई वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कुछ सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए हैं और आपको इतना तो एटलीस्ट करना ही चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप शुरुआत से करो। ठीक है, तो जब आप क्लास 11 की मैथ्स की बात कर रहे हो तो सबसे पहले क्लास 10th का क्या कोई बहुत बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल कुछ भी नहीं है। आपके सिर्फ बेसिक्स ठीक होने चाहिए, प्लस माइनस वगैरह करना आना चाहिए हल्का फुल्का। ऐसा नहीं कि 10th में हमारी अच्छी परसेंट नहीं आई तो 11th में भी नहीं हो पाएगा। 11th बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लास है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, सेट्स वाला रिलेशन फंक्शन से चालू करते हुए, उसके बाद सेट्स, रिलेशन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आपके पास बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ऑर्डर में नहीं बोल रहा, रैंडमली बोल रहा हूँ, लीनियर इनइक्वालिटी टाइप के चैप्टर्स हैं। उसके बाद और भी आपके पास चैप्टर्स हैं, लेकिन अभी यहाँ तक अगर आप कर लेते हो, एटलीस्ट बाइनोमियल थ्योरम्स तक अगर आप फिनिश कर पा रहे हो तो आपने बहुत अच्छा कुछ कर दिया। कैसे करोगे? आपके मन में सवाल होगा, तो उसका एक ही जवाब है, जो मेरी वन शॉट सीरीज आ रही है, ये वन शॉट सीरीज किस बात के लिए? इसमें आपका फुल कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूं मैं। एक तो इसमें आपका फुल कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है, दूसरा एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को लेकर के मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ और पूरा चैप्टर को मैं फिनिश कर रहा हूँ एक वीडियो में। और आप यहाँ पर टाइम वगैरह रहता है, इसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा करो। मैं वन शॉट में ही बनाता हूँ सच में। ऐसा मत सोचना कि स्प्लिट करके वीडियो को चिपका देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ताकि उससे एक आइडिया बना रहे, मुझे ही पता लगे कितनी एनर्जी इसमें लग रही है और आपको भी पता लगे कि यार हाँ मुझे इतने में करना है। ऑल्दो अगर वीडियो 4 घंटे का ऐसा टाइप का है तो आप उसे स्प्लिट करके अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, 10-10 मिनट का गैप लेके। लेकिन आप अगर इनको फॉलो कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपने वीडियोस को देख लिया, और सबसे मजे की बात आपको ये सुन लो
कि दीज लेक्चर्स विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री हैं पूरी तरीके से, 100% फ्री हैं। बस इन वीडियो लेक्चर से अगर आप फ़ायदा उठा सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि 12th में भी मैंने ही आपको पढ़ाना है। अगर आप अभी से पढ़ोगे चीज़ों को 11th की, और मैं इस हिसाब से भी पढ़ाऊंगा ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एज भी मिले। सिर्फ इसलिए क्वेश्चंस नहीं कर रहे होंगे कि आप 11th के सेशनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो, बल्कि इसलिए भी कर रहे होंगे ताकि आपको एक कॉम्पिटिटिव जो एक माइंडसेट होता है वो भी आपका तैयार होता रहे, ताकि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन अभी कर रहे हो या फ्यूचर में करने की सोचोगे तो आपको उससे हेल्प मिले। बस यही बात आपको बतानी थी। इस तरीके से करो। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, मैं इधर उधर की बातें आपसे ज़्यादा नहीं कर सकता, बस मैं टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूँ कि अगर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एक बार जाके देखो। और मजे की बात है साथ में 11th की फिजिक्स भी चल रही है। अभी फिजिक्स के लिए वीडियो नहीं है, अगर अदरवाइज आप चैनल में विजिट करके देख सकते हो। पैरेलली फिजिक्स के लिए भी सेम काम चल रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपने कौन सा अभी तक वन शॉट देख चुके हो, अभी तक आप जो मैंने बना दिए हैं उनमें से। वन शॉट सीरीज आ रही है, उन्हें कंटिन्यू फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आ पाएंगे। और सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यूट्यूब में। गुड बाय।